हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका साथी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा इसका उत्तर है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, सबसे लंबा लिखित संविधान है। और नंबर दूसरा, विभिन्न स्रोतों से विहित है। नंबर तीसरा, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। और चौथा पॉइंट है, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। पांचवा है, सरकार का संसदीय रूप है। छठवां है, संसदीय प्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्च में समन्वय है। और एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के कुछ नीति निर्देशक तत्वों जैसे भूमि सुधारकों को बढ़ावा देने, ग्राम पंचायत का गठन करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण करना। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए गए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संसाधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19वां, संविधान के दर्शन से आशा है संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है और न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। हर कानून में नैतिक तत्व नहीं, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां, निर्वाचक नामावली तैयार करता है। नंबर दूसरा है, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचित के लिए अयोग्य घोषित करता है। तीसरा है, राजनीतिक दलों को पंजीकरण कराना। चौथा है, संसद विधायिका की अयोग्यता पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। प्रश्न क्रमांक 21वां उत्तर, नौकरशाही की विशेषता, निश्चित कार्यक्षेत्र। इसकी पहली विशेषता यह है कि इसका कार्यक्षेत्र निश्चित होता है। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और अध्यादेशों को अनुसार प्रत्येक पदाधिकारी कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है। इसकी दूसरी हेडिंग है, पूर्व निश्चित नियम। कर्मचारियों पर जनमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके कार्यों का संचालन पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार होता है। तीसरी हेडिंग है, कागजी कार्यवाही। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाने के कारण सरकार कर्मचारियों का कार्य और भी बढ़ गया है। इसी कारण ठीक ही कहा जाता है कि नौकरशाही में कागजी कार्यवाही की मात्रा बढ़ जाती है। चौथी हेडिंग है, विशिष्ट संगठन। नौकरशाही में असैनिक कर्मचारियों का विशिष्ट संगठन होता है जो जनता के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता। इसके विपरीत और उनमें शासन करने की इच्छा कूट कर भरी रहती है। प्रश्न क्रमांक 22वां, लोकसभा के कार्य। लोकसभा का मुख्य कार्य जनता के सामाजिक तथा भौतिक
का कल्याण हेतु कानून का निर्माण करना। नंबर दूसरा है एस संघ सूची तथा समवर्ती सूची के लिए सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को स्वीकृति देती है। चौथा है शक्तियाँ। भारतीय संसद के 2 सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है। दूसरा पॉइंट है लोकसभा के सदन को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। लोकसभा के पास यह शक्तियाँ निहित वह संविधान में संशोधन कर सकती है, वह बिल पास भी कर सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।